हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके लाइव पाठशाला में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से संविधान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए, हमारा जो 91 नंबर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। तो ये आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये आपका हो जाएगा समाजवादी राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जो सही है वो आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये आपका जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये एक निर्देश सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके, लोगों की हिस्सेदारी करके, फिर और सामुदायिक विकास करके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 92 है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये आपका जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है ये आपका जनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो भारत का जो संविधान का निर्माण है ये आपका बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी का बंदी बनाए जाने की सत्ता देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका बिहार में है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता है? तो हिंदू शब्द जो है ये पारसियों को शामिल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो है आपकी सामान्य नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 93 दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो यह आपका करता है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो जो मूल कर्तव्य नहीं है वो है आपका लोक चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो यह आपका एक मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत जो चुनाव होते हैं ये आपका प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 94 दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है वो आपका परतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एक आपका जो सुमेलित नहीं है और ब करके दिया गया है, और आपका ये दिया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में जो आपका दिया गया है ये दिया गया है मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, आपका अनुच्छेद 23 में है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 26 में जो दिया गया है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 में जो दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 29 में जो दिया गया है ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं वो है आपके, इसका जो दिया गया है, पहला दिया गया है तो इसका मतलब ये कूट है। देखिए दिया गया है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो पहला दिया गया है आपका, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो जो भारत का राजनीतिक जो व्यवस्था है ये आपका लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, इसमें पहले के बाद दूसरा दिया गया है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो आपका ये भी सही है। फिर तीसरा दिया गया है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो आपका ये भी सही है। चौथा दिया गया है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है, तो ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये आपका चौथा गलत हो जाएगा। फिर पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो ये आपका महाधिवक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विषयों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है वो है आपका मद्य निषेध, ऑप्शन नंबर, इसका जो पहला दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा, और जो पहला दिया गया है वो दिया गया है आपका सी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 95 देखते हैं। पहला दिया गया है आपका, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो ये आपका होता है नागरिकों की शिकायतों पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया है? तो संविधान में आपका हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, न्यायालय पर आधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो आपका ये हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आपका भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह आपका किया गया है मूल कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ये ब्रिटेन की है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 96 देखते हैं। दिया गया है आपका, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो ये आपका लाया गया है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो जो विदेश नीति से संबंधित है वो है आपका अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो ये आपका सुरक्षित किया गया है अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये आपका ली है कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो ये आपका करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 97 देखते हैं। दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है? तो ये आपका जो अशोक मेहता है ये आपका संस्तुत किए हैं द्विस्तरीय प्रणाली का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है? तो ये आपका जो है एकल कार्यपालिका का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। तो संविधान का जब प्रारूपण जब पूरा हुआ था वो आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा अवांछनीय आलोचना पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवांछनीय आलोचना पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर जो 98 दिया गया है आपका वो है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया है 42वां संशोधन विधेयक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। तो जो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है ये आपकी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मानववाद के अधीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये आपका जो एक का संरक्षण दिया गया जो मूल कर्तव्य है वो आपका है वन्य प्राणी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से तो ये हो गया था आपका 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 99 दिया गया है आपका, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो ये आपका किया गया है 1993 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका जो हो जाएगा ये घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो इसमें जो गलत है वो है आपका ए दिया गया है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपका दिया गया है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो वह क्रियाशील किसको बनाता है? तो ये आपका बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 100 देखते हैं। दिया गया है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए हैं? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित
वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही उत्तर है ये आपका पहला दिया गया है कथन। कथन आपका दिया गया है भारत में लिखित संविधान है। फिर कथन आर दिया गया है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। और कूट में देखते हैं जो ए और आर को मिलाकर कूट में कौन सा सही है। तो इसमें आपका दिया गया है ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये आपका गलत है। फिर दूसरा दिया गया है ए और दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्य हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो हैं आपके प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का संविधान का 100वां नंबर का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।